नमो बुद्धाय। जय भीम। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिवाली को आप अयोध्या के दीपों का त्योहार मानते हैं वो असल में एक बौद्ध उत्सव था जिसे मनाया था भारत के सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट अशोका ने। हाँ दोस्तों, वो अशोक जिसने कलिंग की धरती को लहू से रंग दिया था और फिर उसी ने पूरी धरती को कोरोना से रोशन किया। ये वो कहानी है जो आपको कभी नहीं बताई गई क्योंकि इतिहास में इसे छिपा दिया गया था और नाम बदल दिया गया दीपदान उत्सव से दिवाली। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा राजा अशोक, कलिंग का युद्ध हुआ। 2,60,000 सैनिक, किसान, बच्चे और औरतें मारे गए, हजारों गांव जलाए गए। लाशों के बीच खड़ा था विजेता अशोक, लेकिन उस जीत में उसे क्या दिखा? सिर्फ विनाश। कहा जाता है जब अशोक युद्ध के बाद मैदान में उतरा तो उसने देखा एक बच्चा अपनी माँ की लाश से लिपटा हुआ रो रहा था। वो क्षण था जब सम्राट का दिल फट गया। वो घोड़े से उतरा और कहा, अगर ये जीत है तो मैं आज से हर हार स्वीकार करता हूँ। और उसी दिन से सम्राट अशोका ने तलवार रख दी और बुद्ध का मार्ग अपनाया। अब यहाँ से शुरू होती है दीपदान उत्सव की कहानी। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार जब अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उन्होंने निर्णय लिया अब राज्य की शक्ति युद्ध में नहीं करुणा में होगी। उन्होंने आदेश दिया सारे मठों में दीप जलाए जाए, हर विहार में अन्न और वस्त्र बांटे जाए, हर गरीब को प्रकाश मिले, ज्ञान का प्रकाश। कार्तिक अमावस्या की वो रात थी। पूरे पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक हजारों दीप एक साथ जल उठे। इतिहासकारों का कहना है उस रात का दृश्य इतना भव्य था कि आकाश तक रोशनी पहुंच रही थी। लोग कहते थे राजा ने दीप नहीं जलाए बल्कि अपने अपराधों को जलाया है। यही था दीपदान उत्सव। इसी दिन सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए थे और हर एक स्तूप पर त्योहार मनाया गया और दीप जलाए गए और यहाँ से दीपदान उत्सव हर साल मनाया जाने लगा। बौद्ध ग्रंथों में दीप का अर्थ सिर्फ लौ नहीं होता। दीप मतलब ज्ञान की ज्योत। बुद्ध ने कहा था अप दीप भव, यानी स्वयं दीप बनो। अशोका ने इसी को राज्य का सिद्धांत बना दिया। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। हर स्तूप का उद्घाटन दीपदान से होता था। भिक्षु और आम लोग मिलकर दीप जलाते, दान देते, न सिर्फ धन का बल्कि ज्ञान और करुणा का। अशोका ने कहा था दान वही सच्चा है जो किसी को अंधकार से निकाल दे। इसीलिए इस उत्सव का नाम पड़ा दीपदान उत्सव। अंधकार मिटाने के लिए दिया गया प्रकाश का दान। सोचिए, एक राजा जिसने कभी खून बहाया था अब जनता को प्रेम बांटने लगा है। दीपदान उत्सव में जात पात नहीं थी। ब्राह्मण, शूद्र, व्यापारी, सैनिक सभी एक साथ दीप जलाते थे। समानता की रोशनी चारों ओर फैली थी। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी। सम्राट अशोका ने कहा था राजा वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। हर दीप, हर दान वो संदेश था समाज को बदलने का। वो ललकार थी अंधविश्वास के खिलाफ। लेकिन सवाल ये है, अगर दीपदान उत्सव इतना बड़ा था तो आज हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि इतिहास की किताबों में सिर्फ दिवाली पढ़ाई जाती है पर दीपदान उत्सव का एक शब्द भी नहीं मिलता। क्योंकि जैसे जैसे बौद्ध धर्म को मिटाया गया उसकी परंपराएं भी छीन ली गई। दीपदान उत्सव का नाम बदल दिया गया, भावना बदल दी गई। इतिहासकार डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने लिखा था बौद्ध भारत को मिटाने के लिए उसकी संस्कृति और पर्वों को नए नामों से ढक दिया गया। सोचिए, जो पर्व कभी करुणा का प्रतीक था वो आज विलासिती और पटाखों का प्रतीक बन गया। अशोका के दीपदान का अर्थ था हर घर में दीप नहीं, हर दिल में दीप जलाना। अंधकार सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। लालच, हिंसा, जाति, अन्याय, यही असली अंधकार है और जो इसे मिटाए वही दीपदान करे। क्या हमने कभी किसी गरीब का घर रोशन किया? क्या हमने किसी बच्चे की किताब खरीदी? क्या हमने किसी मजदूर को दान दिया? अगर नहीं तो याद रखो, हम सिर्फ दिवाली मना रहे हैं, दीपदान नहीं। उस रात अशोका ने अपने महल से बाहर निकल कर देखा, हजारों दीपक जल रहे थे। आकाश तारों से नहीं मनुष्यों की करुणा से चमक रहा था। वह मुस्कुराए और बोले, आज मेरे राज्य में पहली बार अंधकार का पराजय हुआ है। यही दीपदान उत्सव की आत्मा थी। युद्ध से शांति की ओर, द्वेष से दया की ओर और अहंकार से करुणा की ओर। दोस्तों, जब भी आप दीप जलाएं याद रखें आप एक परंपरा नहीं निभा रहे, आप एक इतिहास जगा रहे हैं। वो इतिहास जो मिटा दिया गया था। एक दीप सम्राट अशोक के नाम का जलाइए क्योंकि उन्होंने सिखाया था सच्चा उजाला बाहर नहीं अंतरात्मा की करुणा से होता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे जय सम्राट अशोक,
दीपदान की जय। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ही जाना। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन और थैंक्स जरूर करें। चल मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।